रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान, उसमें बहुत फॉरेन की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और आने वाले टाइम में पीओके भारत ले लेगा। ये आज से 4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, 5 साल पहले, क्योंकि हम अपना ही कश्मीर नहीं ले पा रहे थे, स्पेशल प्रोविजंस रखे हुए थे। दूसरा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। तीसरा, सिंध के अलग होने के पूरे चांसेस हैं, इसको सिंधुस्तान कहा जाएगा आने वाले टाइम में। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है वो अफगानिस्तान ले लेगा, जिस पर लगातार वो दावा कर रहा है, क्योंकि वो पश्तून लोगों का इलाका है जिसकी मुख्य आबादी अफगानिस्तान में रहती है। तो आने वाले टाइम में वैल्यू, जो क्लैशेस ऑफ वैल्यूज है, यानी मूल्यों का टकराव बढ़ने वाला है। पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान लाहौर का क्षेत्र बच रहा है, पंजाब पाकिस्तान जो है, वही केवल उसके पास रहेगा। तो इंडिया अगर इस समय थोड़ा सा पुश मार दे तो आपको पता है पीओके में अब भारत की तरफ सेंटीमेंट आने, क्योंकि भारत में बिजली है, सड़कें हैं, लोगों को दिख रहा है उन्नति हो रही है, लोगों को जॉब मिल रही, टूरिज्म है। और उधर कश्मीर का ही एक इलाका ऐसा जहां ना मेडिकल सुविधा है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहां होता था ना कि हम रेफरेंडम कराने की मांग करते हैं, पीओके में रेफरेंडम शुरू हो गए। पीओके में रेफरेंडम कि हम अब भारत के साथ जाना चाहते हैं। ये होता है स्टैंड चेंज करने का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नतीजा। बलूचिस्तान को अलग करने की मांग बढ़ती जा रही है, सिंध क्षेत्र जहां पे अल्पसंख्यक रहते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये फॉरेन की कल एक रिपोर्ट आई है कि बहुत जल्दी हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन जितना कमजोर होगा आप उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे। ये सिद्धांत हम भूल कैसे गए हमें नहीं पता है, जबकि आचार्य चाणक्य अपने दुश्मनों को मारने के लिए विष कन्याओं का तक प्रयोग करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी आचार्य चाणक्य ने बनाई थी, और आज हम स्पाई एजेंसीज के लिए मोसाद की मदद ले रहे हैं, सीआईए की मदद ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के मूल तत्वों को भूल चुके थे। उनकी स्पाई एजेंसी इतनी खतरनाक थी जिसका कोई हद नहीं है। वो चंद्रगुप्त को, अपने शिष्य को, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देते थे। पता है तुम्हें? चंद्रगुप्त 6 महीने के अंदर मार दिया गया होता मगध में प्रवेश करते ही, इतने खतरनाक दुश्मन थे। मगध साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। अमात्य राक्षस जैसे बहुत विश्वास पात्र और बहुत मेधावी लोग थे जो चंद्रगुप्त को 10 दिन भी टिकने नहीं देते, मार देते। आचार्य ने बहुत पहले ही उसको जहर दे देके कि कल को खाने में किसी ने जहर दे दिया, ये मरना नहीं चाहिए, इस स्तर की तैयारियां की थी आचार्य ने, तब जाकर वो अखंड भारत की नींव रख पाए थे। और हम उनसे सीखने की बजाय मैकियावली को ढूंढ रहे हैं कि भाई मिल जाओ तुम हमें। अरस्तु हमारा मालिक बना घूम रहा है, सोक्रेटिस हमारा आदर्श है। ये स्थिति हमारी, तो उसी का कारण है कि इस पे बहस हो रही है हमारे यहाँ। बताओ, और बहस में वो कह क्या रहा है, देश की जनता सुन क्या रही है? तो वही बात है, या तो हमें पता सब कुछ है, जानते हम कुछ नहीं कि बात क्या हो रही है। ये प्रिंसली स्टेट क्या था? तो अगर प्रिंसली स्टेट की बात मान रहे हो तो हमें हमारे सरदार पटेल की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम उन्हें लौह पुरुष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूनिफाइड आधुनिक भारत, जो यूनिफाइड इंडिया है, उसकी नींव किसने रखी है? लौह पुरुष ने रखी है। तो हम ये बहुत पैराडॉक्सियल जो है वो एक विश्व भ्रमण कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपने न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने के चक्कर में राष्ट्र के सिद्धांतों की ऐसी तैसी कर रहा है, और किया इन लोगों ने। तो आप देखिए, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एंटी इंडिया तत्व जो है वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो भारत में ही मौजूद है। वो मान के चल रहे हैं कि जो ब्रिटेन के लोग छोड़कर गए वो सबसे बड़ी थाती थी। वो इसी का सबसे पहले स्टेटमेंट इसी लीडर का है, वो इसी वकील का, कि जो नई आचार संहिता आई है, नई जो इंडियन पीनल कोड आया है, वो सही नहीं है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में इनके आर्टिकल। अब सोचो कितने इंडियन जो सो कॉल्ड इंग्लिश फर्राटेदार बोल रहे हैं, जो वेस्टर्न माइंडसेट के साथ है, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद, ओके, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आर्टिकल लिखा है, उनके दिमाग में क्या चेतना आ रही होगी, अंदाजा लगाओ। और ये सालों से होता चला आ रहा है, सालों से ये होता चला जा रहा है। प्रोफेसर्स वही पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल वही लिखे जा रहे हैं। तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत डीपर हैं। हम सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुए हैं, और ये प्रूव है, ये प्रूव है। एक बगल में चाइना बैठा है, दुनिया, तुम कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो जिसने चाइना के खिलाफ, चाइना ने तिब्बत में डेमोग्राफिक चेंज करके दिखा दिया और किसी ने चू बोला हो, तुम एक पेपर खोल के मुझे दिखा दो। आपको तो पता भी नहीं चला होगा कितने लोग वहां मार दिए गए, कितने लोग शिफ्ट कर दिए गए। तिब्बत के सारे रिसोर्स को चाइना यूटिलाइज कर रहा है अपने लिए। आपको इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है।
इंडिया में बेवजह की न्यूज बना देते हैं, फेक न्यूज उठा के बना देते हैं, जो है नहीं उसको भी दिखा देते हैं कि देखो गोली वोली चल गई, फलाना हो गया। एडवाइजरी जारी हो रही है, चाइना के खिलाफ एडवाइजरी जारी करके दिखा दो, चाहे तुम्हारी एड और वाइजरी सब दोनों अलग अलग कर देगा। वो इतना पावरफुल है क्योंकि वो ये सिद्धांत जानता है जो हमें महाभारत ने बहुत पहले सिखा दिया था, डिस्क्राइब अ नेशन इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस टू डू व्हाट इट इज नेसेसरी। तो आपको जो करना है राष्ट्र के लिए वो आप करेंगे जो उसके लिए सही है, इस बात की परवाह किए बिना कि मानवाधिकारों पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न ने जो हमारे स्टैंडर्ड क्रिएट किए उसका क्या हो रहा है, इसकी परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है। इन साहब से जाके कोई पूछो कि वहां पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके बच्चे जिनके सर के ऊपर जो है पिता का साया चला गया, उनकी पीड़ा के बारे में इन्होंने कभी बात की? किस बात की शहादत हो रही थी? हम अपनी बाउंड्री की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। इन्हें कभी चिंता हुई कि कितने लोग जो मार दिए गए आतंकवाद में? इन्हें कभी इसके बारे में बात नहीं हुई। इन्हें एक कानूनी प्रावधान की बड़ी चिंता थी जो कि मालिक बनाकर चला गया है। इसको बोलते हैं मेंटल कॉलोनिटी, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में।